चोरी पर बोले दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक। पीसी मीणा ने बिजली चोरी को बताया कानूनी अपराध। 5 सालों में 706 करोड़ रुपयों की बिजली के केस पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा अब तक बिजली चोरी के 378 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इस साल करीब 61,649 उपभोक्ताओं के मीटर चेक किए गए हैं। 13,242 लोगों की बिजली चोरी पकड़ी गई है। 2022 में अब तक बिजली चोरी के 12,841 केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम का ये मामला, जहां पर बिजली चोरी पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक ने कहा है कि बिजली चोरी को बताया उन्होंने कानूनन अपराध। साथ ही कहा कि 5 सालों में 706 करोड़ रुपयों की बिजली के केस पकड़े गए हैं। सिरसा से लेकर पलवल तक पिछले 5 साल में दक्षिणी हरियाणा बिजली विद्युत निगम ने 706 करोड़ रुपए की जो बिजली चोरी है वो पकड़ी है और करीबन 350 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी भी कर ली है। लेकिन अभी भी हम बात कर रहे हैं रेशियो की, तो 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी पेनल्टी पे नहीं करी है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पीसी मीणा साहब, सर अभी तक की हम बात करें पिछले 5 साल की, 706 करोड़ रुपए एक बड़ी अमाउंट होती है। आपने पेनल्टी की है, कितनी रिकवरी हुई और क्या लगता है कि जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए क्या एक्शन? DHPN की तरफ से लगातार भरपूर प्रयास किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चोरियां पकड़ी जाए और लोगों को हतोत्साहित करें कि आगे चोरी ना करें। पेनल्टी लगाना एक प्रक्रिया का हिस्सा है और रिकवरी करना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और कुछ ऑफेंस कंपाउंडिंग होते हैं तो कंपाउंडिंग मौके पर भी लोग अपनी पेनल्टीज भर देते हैं और कुछ लोग कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसे में समय लग जाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा रिकवरी होना भी एक अच्छा संकेत है। पिछले साल हमने 60% रिकवरी की है और इस बार भी हमने इसी साल 22-23 में जितना जुर्माना लगा है उसका 65% हम रिकवर कर चुके हैं। और हमारा प्रयास यही है कि जिन फीडर्स के ऊपर ज़्यादा चोरियां हैं उन फीडर के ऊपर हम अपनी एक टारगेटेड अप्रोच के साथ विजिलेंस और DHPN दोनों की संयुक्त टीमें बनाकर और चोरियां पकड़ रहे हैं ताकि उन पर जो लॉसेस है वो कम हो। साथ ही हमारा ये भी प्रयास रहता है कि टेक्निकल जो तकनीकी कमियों से हानि हो रही है उसे भी कम कर सके। तो दोनों ही अप्रोच हमारी रहती है कि तकनीकी हम सुधार भी करते रहें और साथ ही में चोरियां जहां हो रही हैं वो चोरियां भी पकड़ते रहें। सर अभी हम बात करें करीबन 350 करोड़ रुपए की रिकवरी, अब बाकी लोग हैं उनके लिए क्या अब रणनीति तैयार की जा रही है आप लोगों की तरफ से? हमारा यही एक प्रयास रहता है कि चोरियां लोग न करें और यदि जहां कर भी रहे हैं हम वहां उनको पकड़ें और एग्जेम्पलरी उनको एक पनिशमेंट मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये देखेंगे कि अभी पिछले दिनों में कुछ लोगों को सज़ा भी हुई है। एक केस में 3 साल की सज़ा हुई है जुर्माने के साथ साथ। तो हम ये चाहेंगे कि लोग चोरियां न करें ताकि हम भी उनको अच्छी बिजली दे सकें। आगे की किस तरीके की रणनीति होगी, क्योंकि लगातार जो चोरी बिजली चोरी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही है और जो आपकी टीम जाती है तो उन पे कई बार पथराव भी हुए हैं, तो उस दिशा में क्या कार्य चल रहा है? नहीं, चोरियां बढ़ नहीं रही है बल्कि मैं कहूँगा कि चोरियां घट रही है। हम हमारे जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज का जो परिणाम है उससे अपने आप ये साबित होता है। 2018-19 में हमारे 19% TND लॉसेज थे जो आज 13.5% है। तो कहने का मतलब कि हमने 6.5% TND लॉसेज कम किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि चोरियों की तादाद भी कम हुई है। लेकिन हमारा अब क्या है, हमने अप्रोच अपनी दूसरी बदल दी। अब जिन फीडर्स के ऊपर लॉसेज ज़्यादा है हम उन फीडर्स के ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे में जो चोरी का आंकड़ा है आप देखेंगे कि हर साल 150 करोड़ के करीब पकड़ी जा रही है। चोरी कम हुई है लेकिन हम चोरी ज़्यादा पकड़ रहे हैं। कहने का मतलब कि पहले कुछ लोग छूट जाते थे, अब वो छूट नहीं पा रहे हैं। हम चोरियां ज़्यादा, हमारी वो सफलता दर अच्छी है। सर लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं जो बिजली चोरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को एक लॉस झेलना पड़ रहा है? देखिए उसका नुकसान है। हमने एक जगमग योजना भी चलाई हुई है और हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज अंडर कंट्रोल है वहाँ हम उनको 24 घंटे की बिजली देना चाहते हैं। अन्यथा 16 घंटे की बिजली मिल रही है। तो लोगों को अब गांव में सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं,
कुछ लोग बिल समय पर भी भरते हैं, कुछ लोग चोरियां भी करते हैं। जो समय पर बिल भरता है वो अपेक्षा करता है कि उसे 24 घंटे की सप्लाई मिले, और हम भी ये चाहते हैं कि उन सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि गांव के सभी लोग सजग रहे, सतर्क रहे, और जो चोरियां कर रहे हैं उनके बारे में हमने कई सारे अपनी फोन लाइन्स, अपनी वेबसाइट, अपने पोर्टल्स खोले हुए